हेलो गाइस, तो हम लोग देखते हैं पोरीफेरा को। एनिमल किंगडम का पोरीफेरा वाला पोर्शन है। मेंबर ऑफ दिस फाइलम कॉमनली नोन एज स्पॉन्ज। इस फाइलम के जितने भी मेंबर हैं वो स्पॉन्ज कहलाते हैं। ये कैसे होते हैं? जनरली मरीन होते हैं और मोस्टली एसिमेट्रिक होते हैं। एसिमेट्रिक मतलब कि अगर इसको सेंट्रल से पास करेंगे तो दोनों बराबर भागों में डिवाइड नहीं होंगे, इक्वल डिवाइड नहीं होते हैं, इसलिए इसको एसिमेट्रिक बोला जाता है। एसिमेट्रिक। दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल, और ये मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं। इसके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल के लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्पॉन्ज हैव द वाटर कैनाल सिस्टम। इसके पास वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसके अंदर पाया जाता है? इकाइनोडर्मेटा के अंदर पाया जाता है। और वाटर कैनाल सिस्टम किसके अंदर पाया जाता है? पोरीफेरा के अंदर पाया जाता है। वाटर इंटर थ्रू द माइन्यूट पोर। जिस पोर से, जिस ओपनिंग से वाटर इंटर करता है वो बहुत माइन्यूट होता है और उसको बोलते हैं ऑस्टिया। उसको ऑस्टिया बोला जाता है। इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी। बीच में एक कैविटी होती है जिसको स्पॉन्जोसील बोला जाता है। फ्रॉम वेयर दीज गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम। और वाटर जहाँ से बाहर जाता है उस पोर्शन को ऑस्कुलम कहते हैं। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट हेल्पफुल इन द। ये इसमें क्या क्या और होता है? इसके थ्रू क्या होता है? इसके थ्रू होता है जब वाटर पास आउट होता है तो इसमें फूड की गैदरिंग होती है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होता है और वेस्ट का रिमूवल होता है। कोइनोसाइट या कॉलर सेल लाइंड द स्पॉन्जोसील एंड कैनाल। कैनाल और स्पॉन्जोसील को कौन सी सेल लाइन करती है? तो उसको बोलते हैं कॉलर सेल। डाइजेशन इसका इंट्रासेलुलर होता है, डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाई अ स्केलेटन मेड अप ऑफ द स्पाइक्यूल। इनका जो बॉडी होता है उसको, बॉडी को सपोर्ट करने के लिए जो स्केलेटन होती है वो स्पाइक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर की बनी होती है। सेक्सेस इसका सेपरेट नहीं होता है, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इसका मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही पोर्शन में पाए जाते हैं। तो ये सेम इंडिविजुअल एग और स्पर्म दोनों को प्रोड्यूस करता है। स्पॉन्ज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। अगर ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो उसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, और अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो उसको गैमीट बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन इसका इंटरनल होता है और डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट होता है, यानी कि इसके अंदर लार्वा स्टेज पाया जाता है जो कि मॉर्फोलॉजिकली अपने एडल्ट से बिल्कुल अलग होता है। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा दे रखा है? इसका एग्जाम्पल होता है साइकॉन, ठीक है, स्काइफा जिसको बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल है स्पॉन्जिन जो कि फ्रेश वाटर होता है, और यू स्पॉन्जिया जिसको बोलते हैं बॉथ स्पॉन्ज। तो तीन इसके यहाँ पे एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखे हैं। ओके, थैंक यू।